Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल्स बताएंगे और वो जो बेसिक न्यूमेरिकल टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और उसी का यूज़ करते हुए आज न्यूमेरिकल का यहाँ तरीका बता रहा हूँ। चलिए कुछ पहले एक प्रॉब्लम देख लेता हूँ, सिंपल प्रॉब्लम का, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। और आज के क्लास में कुछ कंसेप्ट में बताने जा रहा हूँ, और स्पेशली हाउ टू डिवाइड करेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही सिखाना आज मकसद भी रहेगा। मेरा टारगेट भी यही है आज। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, और सारे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चंस में क्या रहेगा ना, क्वेश्चंस इस तरह से रहेगा, सारे में एक ही चीज निकालने के लिए रह जाएगा आपका। कैलकुलेट, एक बार लिख देता हूं, कैलकुलेट द करेंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स across each resistors, across each resistance। यही क्वेश्चन रहेगा आपका सारे का, जितना भी आज बताएंगे। और हमें 4 क्वेश्चंस बताएंगे, चारों का कंसेप्ट देखिए क्या दिखाना चाह रहा हूं। एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया फर्स्ट में, ये 12 वोल्ट 4 ओम एंड 2 ओम। क्या फाइंड दी, क्या लिखा देखिए, कैलकुलेट द करेंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रजिस्टर्स या ईच रेजिस्टेंस। तो चलिए पहले देखिए, तो ये दोनों फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों जो रजिस्टर है वो किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसको आप ऐसा एक बना सकते हैं। देखिए तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, R1 प्लस R2, इसमें R इक्विवेलेंट निकालिएगा ना, तो R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, R1 प्लस R2, तो कितना होगा 2 प्लस 4, कितना आ गया 6 ओम। तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम, और इससे क्या कनेक्टेड है, सेल, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो आप बता सकते हैं इससे कितना करंट डिलीवर्ड होगा। तो यहाँ जो I हो गया, I इजकल टू V बाई आर, तो 12/6 कितना हो गया 2 एम्पियर। तो यहाँ करंट कितना डिलीवर्ड हो रहा है 2 एम्पियर। यहाँ भी क्या गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर हो गया। तब आप समझिए इस बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड किया 2 एम्पियर। तब इस इधर आइए, यहाँ देखिए तो इस बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड हुआ 2 एम्पियर, और ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो दोनों से करंट क्या होगा सेम। यहाँ भी कितना करंट 2 एम्पियर होगा, इस रजिस्टर से भी कितना करंट पास करेगा 2 एम्पियर, बिकॉज दिस 2 रजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बताइए अब यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा फर्स्ट रजिस्टर का V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V इजकल टू IR, I का वैल्यू हो गया 2 इंटू 2, कितना हो गया 2 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट। यहाँ ये पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, तो 4 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इजकल टू IR, I हो गया 2, R हो गया 4, कितना हो गया 8 वोल्ट। तो ठीक तो है, देखिए तो यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, क्या लिखा V इजकल टू V1 प्लस V2। तो देखिए 8 प्लस 4 12, ये 12 इजकल टू कैसे हुआ, ये 12 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट और इसमें 8 वोल्ट ड्रॉप कर गया, तब ना इसका इन दोनों के सम के बराबर हो गया। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म था। और यहाँ से फिर 2 एम्पियर, फिर बैटरी में यहाँ कितना 2 एम्पियर इंटर कर गया, ये सर्किट हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आइए, ये तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ दिखाया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है। और उसी तरह से एक पैरेलल का दिखा देता हूँ।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 12 वोल्ट, 6 ओम एंड 3 ओम। फिर वही क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर सेम कंडीशन, पहले ये निकाल दीजिए कि ये देखिए यहाँ पर ये क्या, ये करंट, ये बैटरी हुआ, ये बैटरी से करंट यहाँ पर आया, ये दो भाग में बट गया, ठीक है। पहले यहाँ देखिए तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, 6 ओम एंड 3 ओम। देखिए इसको हम 3 तरीके से बताएंगे और इसमें आप समझिएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, और जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसके आगे टाइप 2 में, तो ये जो कंसेप्ट बताएंगे अभी जो 3 अलग अलग तरीके से बनाने का, फिर आप देखिएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो मिलेगा वहाँ पर उस कंसेप्ट को आगे जो कंसेप्ट बताएंगे उसको लगाना कितना आसान होगा। चलिए देखिएगा, ये 2 रजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है, तो कन्फर्म है कि पैरेलल में है तो इसका जो पोटेंशियल होगा दोनों का तो सेम ही होगा ना। तो देखिए तो यहाँ का इसका ये सेल का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट, और ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा 12 वोल्ट और ये भी 12 वोल्ट। समझ में आया? जैसे अभी कैसे बोले सीरीज में करंट सेम था तो पैरेलल में क्या पोटेंशियल सेम होगा। तो ये कितने, ये जो कॉम्बिनेशन है वो कितने वोल्ट से जुटा हुआ, 12 वोल्ट से जुटा हुआ है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल का क्या होगा 12 वोल्ट 12 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पर करंट अब निकल गया, यहाँ जो करंट हो गया हम सपोज दैट ये I1 करंट है, इस बैटरी से करंट कितना निकल रहा I, यहाँ पर I आया। अब ये I करंट 2 भाग में बट रहा था, देखिए सपोज ये I1 है और ये I2 है, I2 है, तो ये I1 का वैल्यू I इक्वल टू V/R, तो 12/6 कितना हो गया 2 एम्पियर। मतलब यहाँ पर I1 का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 एम्पियर, ठीक है। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए तो I2 इक्वल टू ये जो I2 है ना, तो यहाँ पर I2 इक्वल टू V/R, V हो गया 12, 3 कितना हो गया 4 एम्पियर, मतलब ये कितना हो गया 4 एम्पियर। ये I, अब बताइए तो I यहाँ पर कितना होना चाहिए, इधर चला गया 2 एम्पियर, इधर चला गया 4 एम्पियर, तो ये I का वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए 6 एम्पियर। तो ये बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड हो रहा है, यानी 6 एम्पियर। तो इन्हें 6 एम्पियर, इधर 2 इधर 4 हो गया, देखिए कितना आसानी से बन गया ये। फिर इधर से 2 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर 4 एम्पियर, फिर यहाँ से निकल के क्या हो गया 6 एम्पियर, ये बैटरी में इंटर कर गया, जितना डिलीवर्ड किया उतना उसको मिल गया। समझ में आया क्वेश्चन, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देख रहे हैं ये पैरेलल में था तो इसका पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल यहाँ कितना, ये 12 वोल्ट है तो इसका भी 12, यहाँ पर R और V मालूम हो गया तो करंट निकाल दिए कि इससे कितना करंट पास करेगा, इससे भी कितना करंट, और यही दोनों करंट ना यहाँ पर आया होगा तो कितना 6 एम्पियर करंट, इधर 2 इधर 4 डिवाइड हो। ये फर्स्ट मेथड बताया, ठीक है। अब इसी को बनाने का एक और दूसरा मेथड बताएं, नोट करिए। तब पोटेंशियल कितना 12 वोल्ट 12 वोल्ट, करंट कितना 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। यही तो निकालना है कि प्रत्येक रजिस्टर में कितना करंट हो गया, तो एक में 2 हो गया एक में 4 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया था 12 एंड 12, यही आंसर इसका हुआ। फिर चलिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड सेम क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को एक अलग मेथड से अब यूज कर रहा हूँ मैं।
ये 12 वोल्ट हो गया, 6 ओम, 3 ओम। चलिए अब इस क्वेश्चन फिर से देखिए। अब आप क्या करिए ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना ले। देखिए दूसरे तरीके से मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ तो पहले पोटेंशियल निकाले थे कि इसका 12 वोल्ट 12 वोल्ट, अब हटा दीजिए पोटेंशियल, अब उससे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पहले पूरे सर्किट से ये पता लगा लीजिए इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, कितना करंट ड्रॉ करेगा। चलिए देखिए, एक इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, R1 इंटू R2, 6 इंटू 3, अब आई 6 प्लस 3, 18/9 कितना हो गया, 2 ओम। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम हो गया, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम एक ऐसा बना सकता हूँ, इसी सर्किट को देखिए, ये इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम और इससे कनेक्टेड क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो बताइए कितना करंट यहाँ से, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकाल सकते, आई इक्वल टू V/R, तो 12/2 कितना हो गया, नहीं है 6 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो बताइए इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया और इससे कितना, ये 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, तो इस ये बैटरी कितना करंट डिलीवर करेगा, 6 एम्पियर, नहीं इसे ये 6 एम्पियर करंट डिलीवर्ड किया। तो चलिए देखिए यहाँ ये कितना करंट यहाँ डिलीवर्ड किया, 6 एम्पियर, जो कि हम लोग पहले निकाल चुका था। ये आई हो गया, बैटरी के द्वारा जो करंट डिलीवर्ड हुआ। अब आइए यही जो 6 एम्पियर है, आई इक्वल टू ये 6 एम्पियर। अब ये 6 एम्पियर यहाँ देखिए 2 भाग में बट रहा है, इधर भी जाएगा इधर भी, ये आई 2 भाग में बट गया, एक मान लीजिए I1 और ये मान लीजिए I2। अब इसी I1 और I2 का वैल्यू को निकालना है। देखिए कैसे हम निकालते हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ पर देखिएगा ये दोनों पैरेलल में है, 2 रजिस्टर पैरेलल में है। जो कंसेप्ट सिखाना चाह रहे सीखेगा। देखिए हमको निकालना करंट है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू V/R, ये भी आपको मालूम है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये यहाँ क्या होगा, वोल्ट जो होगा कांस्टेंट होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम हो गया, तो आपको क्या बच गया, आई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर, माने जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, इन्वर्सली का रिलेशन हो गया। तो बताइए इस दोनों का रिलेशन निकाल दीजिए, I1 और I2 का क्या हो गया, I1 इज टू I2, लिख सकते हैं 1/R1 इज टू 1/R2। यही बताना चाह रहा था कि जहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में करंट का जो रेशियो होता है, I1 इज टू I2 का जो रेशियो होगा 1/R1 इज टू 1/R2। अब देखिए अब सॉल्व कर लेता हूँ। ये 1/R1, R1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 6 इज टू 1/3। अब इसको आप होल्ड, ये जो फ्रैक्शन में है इसको फ्रैक्शन को हटा दीजिए। फ्रैक्शन को हटाने के लिए यहाँ पर क्या 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 1 इज टू 2, तो टोटल कितना 1 + 2 कितना 3। तो देखिए अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ, 1 और ये 2 हो गया, तो करंट जो डिवाइड होगा ना 1:2 के रेशियो में, टोटल करंट का देखिए I1 और I2 ये टोटल करंट कितना है 6, तो 6 एम्पियर का 2 भाग में जो बटेगा वो किस रूप में, 1 और 2 के रेशियो में। इसको बांटना है 1 के रेशियो में 2 के रेशियो में, तो कैसे देखिए टोटल कितना 1 और 2 3 हो गया। तो टोटल करंट का ध्यान देंगे, टोटल करंट का कितना 1/3, इससे कितना R1 रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा, तो 1/3, टोटल करंट का 1/3, तो टोटल करंट कितना है 6, तो कितना हो गया ये 2 एम्पियर। इधर आइए R2 रजिस्टर में, यहाँ पर देखिए टोटल करंट का कितना 2/3, ये कितना 2, तो टोटल करंट कितना हो गया 6, तो टोटल करंट का 2/3 R2 रजिस्टर से पास करेगा, तो कितना हो गया ये 2, तो कितना हो गया 4 एम्पियर। तो देखिए इधर से क्या हो गया, ये 2 एम्पियर और ये क्या हो गया 4 एम्पियर, नहीं यहाँ से ये 2 एम्पियर इधर 4 एम्पियर, फिर यहाँ से क्या 2 4 निकल गया, फिर 6 एम्पियर आ गया। देखिए ये भी निकल गया तरीका।
तो ये बताना चाह रहा था मैं। इसमें अंतर समझ में आया क्या बोलना चाह? इसमें देखिए तो पोटेंशियल तो नहीं ना मालूम है, वहाँ पोटेंशियल मालूम है। ये 12 वोल्ट था तो वहाँ 12 वोल्ट पोटेंशियल ले लिए थे। अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल नहीं भी दिया रहेगा तो हम करंट को डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका ये यूजफुल हो गया, ये इसके लिए बढ़िया मेथड हो गया कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ये, और डायरेक्ट ये 6 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये कितना करंट दोनों से पास होगा हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। और यहाँ पर क्या करंट जो डिवाइड होगा I1 इज टू I2 का जो रेशियो होगा 1/R1 इज टू 1/R2 बस। और यहाँ पर क्या 1/6 1/3, इसको क्या कर दिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 और 2 आ गया। तो टोटल कितना हो गया 1 + 2 3 हो गया। तो इसमें कितना करंट पास करेगा तो 1/3, टोटल करंट का 1/3 यहाँ भी टोटल करंट का 2/3। तो टोटल करंट 6 था तो 6 का 1/3, 6 का 2/3, डायरेक्ट निकल गया करंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। अब आई थर्ड मेथड। अब इसी में थर्ड बता दे रहा हूं, बता दें इसको। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब फिर से मैं बता रहा हूँ थर्ड मेथड आइए। अब तीसरे तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। चलिए अब देखिए, ये तो कंफर्म था अभी जो आपने निकाला था, इस बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड हो रहा था 6 एम्पियर, ये तो पता चल गया हमको। इस बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड होगा 6 एम्पियर। यहाँ पर भी कितना हो गया 6 एम्पियर। ये आई का वैल्यू कितना था 6 एम्पियर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर मान लें 6 एम्पियर में ये I1 हो गया और इधर ये I2 हो गया। अब ये 6 एम्पियर में से कितना एम्पियर 6 ओम से करंट पास करेगा, 6 एम्पियर का कितना पार्ट 3 ओम से पास करेगा। अब ये एक और तरीका, यहाँ I1 इक्वल टू, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए इससे कितना करंट पास करेगा, किससे 6 ओम रजिस्टर से। तो इसके अपोजिट वाला, ये 6 ओम का अपोजिट कौन इधर है 3, तो पहले इसको लिखेंगे 3। इसके अपोजिट वाला जिसमें करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना है। तो 6 का अपोजिट वाला कौन हो गया 3, तो यहाँ हो गया 3 हो गया। अब भाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल 6 + 3, तो 6 + 3 इंटू टोटल करंट, तो टोटल करंट इससे कितना पास हो रहा था 6, हो गया आंसर 8। 3/9 × 6 कितना आ गया 3, कितना हो गया 2, क्या आ गया 2 एम्पियर। देखिए निकल गया। यहाँ I1 का वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर। समझ में आया। चलिए अब यहाँ आइए I2 का वैल्यू, I2 का इसमें कितना पास होगा। तो देखिए इसके इसमें करंट निकालना है, तो इसके अपोजिट वाला क्या हो गया 6। अब आई टोटल रेजिस्टेंस, तो 6 + 3 9 इंटू टोटल करंट 6 कितना हो गया, फिर ये देखिए 2 3 फिर 3 ये 2 कितना हो गया ये आपका 4 एम्पियर निकल गया। I2 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 4 एम्पियर है ना। ये I2 का वैल्यू 4 एम्पियर, ये देखिए 2 और 4 निकल के हमारा था। क्या समझ में आया। एक हम देखें किस तरह से निकाला। अगर इसमें हमको करंट निकालना रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस, इसमें 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना रहेगा तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे 3 और टोटल रेजिस्टेंस, तो 3/9 इंटू टोटल करंट। उसी तरह से इसमें निकालना रहेगा तो इसका अपोजिट वाला 6 टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 9 इंटू टोटल करंट 6। बस यही देखना है, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखना है। माने यहाँ पर निकालने के लिए करंट जो निकालना है आई कैसे निकाला, अपोजिट रेजिस्टेंस जिसमें निकालना रहेगा उसका अपोजिट रेजिस्टेंस अब आई टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट
यही तो निकल गया, देखिए यही तो हम बता रहा था कि इसमें निकालना है तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस है ना। अगर आपको 6 ओम रजिस्टर में करंट निकालना है तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस, तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो गया 3, अब बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 आई इंटू टोटल करंट, ये ना फॉर्म बताए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बतला देता हूं, उस पर और कंसेप्ट इस तरह का क्लियर कर देंगे आपको। फिर क्वेश्चन वही रहेगा 3rd नंबर में भी कि कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये आपका है 10 वोल्ट 6 ओम, इधर आपका हो गया 12 ओम, 3 ओम, ये आपका हो गया 12 ओम एंड 4 ओम। चलिए इसको पॉज करके खुद अपने साथ बनाइए, ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। और 3 मेथड से उसी तरह से बनाना है। चलिए देखिए, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। पहले ये देखते हैं इस बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड होगा। तो यहाँ देखिए तो 12 और 4 ये दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। आर इक्विवेलेंट कितना होगा 12 और 4, तो 12 × 4/12 + 4 नहीं कितना हो गया 48/16 3 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। अब ये इसका निकाल देते हैं, ये वाला का सेकेंड वाले का, इसका निकल गया हमारा कितना 3 ओम नहीं, और इसका निकाल दीजिए आर इक्विवेलेंट। तो देखिए कितना है 12 और 6, तो 12 × 6/12 + 6 72/18 कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। अब देखिए इसका अलग से बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक अलग से ये दिखा दे रहा हूँ इसी का। ये आपका हो गया कितना आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका 3 ओम। फिर इधर आपका 3 ओम, 3 ओम है ना, ये 3 ओम, ये 3 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 3 ओम, और ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम नहीं, ये 4 ओम, और ये कनेक्टेड किससे है सेल से। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं, इसी को हम इस तरह से बनाए। अब बताइए इस सेल के द्वारा कितना करंट डिलीवर्ड होगा, अब आप ये निकाल सकते हैं कि इससे कितना करंट डिलीवर्ड होगा। बताइए I = V/R, तो 10 इन तीनों तो सीरीज में हो गया 6 + 3 7 + 3 10
10/10 कितना 1 एम्पियर। तो ये कितना डिलीवर्ड किया 1 एम्पियर करंट, ये 1 एम्पियर, यहाँ करंट कितना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, करंट कितना डिलीवर्ड हुआ 1 एम्पियर। इन हो गया, मीन्स बैटरी से जो करंट डिलीवर्ड होगा वो 1 एम्पियर होगा। ये तो पता चल गया हमको। अब आइए इधर, चलिए अब देखिए, अब इसी का यहाँ तक हमको मालूम हो गया। यहाँ भी कितना 1 एम्पियर करंट हुआ, इसमें भी कितना 1 एम्पियर, यहाँ भी कितना 1 एम्पियर। अब आइए प्रत्येक का पोटेंशियल निकाल दीजिए। यहाँ पर इस रजिस्टर के क्रॉस है ना, यहाँ पर V1 कितना पोटेंशियल, V इजकल टू आई आर। तो इस 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल V इजकल टू आई आर, तो ये कितना 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 वोल्ट। इस 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप किया 4 वोल्ट से। अब इसका है यहाँ पर आ जाइए V2 आई आर 1 इंटू 3 वोल्ट, इसके क्रॉस V3 1 इंटू 3 वोल्ट। ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल मालूम हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल मालूम हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल मालूम हो गया। अब इधर आइए कंसेप्ट लगाइए, देखिए हो गया मेरा। पहले पोटेंशियल से बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इधर मिटा दे रहा हूँ ये फॉर्म, ताकि सॉल्व करना हमारा आसान हो जाए। इधर तो आप देख चुके होंगे कि क्यों इस तरह से मैं बताया था, इसी को लाने के लिए। चलिए देखिए, इधर मिटा दें, अच्छा रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, हटा ही देता हूँ। चलिए अब इसी में देखिए, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था 12 और 6 का जो इक्विवेलेंट था, तो 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना 4 ओम, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना 4 वोल्ट। इस 4 ओम, ये 4 ओम कहाँ से आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 4 वोल्ट। तो यहाँ भी कितना हो गया 4 वोल्ट, ये भी कितना हो गया, इसका ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट। क्या समझ में आया ये 4 वोल्ट क्यों हुआ, क्योंकि 6 और 12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आया, और 4 ओम का जो यहाँ पर रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हुआ। तो जब 4 वोल्ट हुआ इसके क्रॉस, तो ये तो इसी से ना आया है, तो इसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल में थे। इसका 4 वोल्ट, इसका भी 4 वोल्ट ही हो जाएगा। फिर उसी तरह से आइए यहाँ देखिए, अब इसमें ये 12 और 4, तो 12 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया था 3, और 3 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 3 वोल्ट। ये 3 ओम कहाँ से आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, और ये 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो इसका भी कितना हो गया 3 वोल्ट, यहाँ भी 3 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, खैर इसका जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, ये तो यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ तक मालूम हो गया। तो अब देखिए, अब निकल गया मेरा क्वेश्चन। चलिए आइए, इस 10 वोल्ट बैटरी था, ये कितना करंट डिलीवर्ड किया था 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर, यहाँ पर कितना करंट आया 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर क्या हुआ 2 भाग में बटेगा ना। मान लें यहाँ पर क्या हो गया, ये I1 और ये I2, I1 और ये I2। तो बताइए I1 का वैल्यू I इक्वल टू V/R, V कितना हो गया 12/4/12, कितना आ गया 1/3 एम्पियर, माने यहाँ से करंट कितना निकल गया 1/3 एम्पियर। अब इधर I2 का वैल्यू निकाल दीजिए, I2 V/R, V हो गया R हो गया 6, कितना हो गया आपका 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो इससे कितना करंट, इधर 2/3 और इधर से 1/3, तो यहाँ हो गया देखिए ये 1/3 एम्पियर करंट, और इधर से 2/3 एम्पियर करंट, दोनों मिलकर फिर यहाँ पर कितना आ गया 1 एम्पियर करंट, फिर 1 एम्पियर करंट, यहाँ पर फिर कितना 1 एम्पियर, फिर ये 1 एम्पियर करंट देखिए 2 भाग में बट रहा है। अब इसमें कितना करंट होगा ये निकालना है, तो इसमें करंट फिर ये भी निकल जाए, ये I1 I2 लिया, इसको मान लीजिए आप I3, इसको मान लीजिए I4। तो इस I3 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, I3 क्या हो गया V/R, V हो गया 3, R हो गया 12, कितना आ गया 1/4 एम्पियर। तो इससे कितना करंट यहाँ से निकल गया 1/4। फिर यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं I4 फिर हो गया V/R, V यहाँ हो गया 3 अब I4, तो यहाँ पर I4 का वैल्यू 3/4।
तो इधर से 3/4, इधर से 1/4, फिर यहाँ दोनों मिलकर करंट कितना 1 एम्पियर। तो देखिए 1 एम्पियर करंट जितना डिलीवर्ड किया उतना इंटर कर गया। तो देखिए एक ये भी तरीका निकाल लिया हमने। तो ये निकाले किसके आधार पर, पोटेंशियल के आधार पर। पहले क्या किए, इसका पोटेंशियल निकाल लिए। कैसे निकाले, ये 4 ओम का रजिस्टर का जो पोटेंशियल 4 वोल्ट था, तो भाई ना वोल्ट यहाँ भी होगा 4 वोल्ट। उसी तरह से इस दोनों का पोटेंशियल निकाल दिए। तो कैसे निकाल दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया और इसके क्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो भाई ना पोटेंशियल यहाँ पर भी आ जाएगा 3 वोल्ट 3 वोल्ट। तो फिर इसे हम करंट निकाल लिए। ये पहला मेथड हुआ। पहला मेथड कैसे निकाले, पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हुए करंट आपने निकाला। यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हुए करंट निकाल लिया। ठीक है। अब दूसरा मेथड, पोटेंशियल बिना निकाले हम करंट निकाल सकता हूँ। अब वो बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड मेथड, अब दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, मिटाता हूँ इसको। ये 12 वोल्ट 12 ओम था। ठीक है, चलिए अब एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चंस के लिए, इधर मिटा दे रहा हूँ ये। अब सेकेंड में कैसे आप बनाएंगे, ये तो हम देख चुका था ना, इससे कितना करंट डिलीवर्ड हुआ था 1 एम्पियर। सेकेंड मेथड बता रहा हूँ दूसरे तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे मेथड से। ये तो हम पहले निकाल चुके थे, इससे 1 एम्पियर करंट डिलीवर्ड हुआ, यहाँ भी आई 1 एम्पियर। अब ये देखिए करंट इधर I1 और इधर I2। अब ये करंट I1 I2 निकाल दीजिए, अब बिना वोल्ट का। अब हमको पोटेंशियल नहीं मालूम है। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन लिखिएगा, यहाँ पर I1 I2 के लिए I1 इज टू I2 इजकल टू 1/R1 इजकल टू 1/R1। तो 1/R1, R1 कितना हो गया 12, 1/R2 6। इसको आप 12 से, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:2, 1 + 2 टोटल कितना 3 हो गया इधर। तो देखिए क्या हो गया, ये टोटल करंट का 1/3, टोटल करंट का 1/3 12 ओम से पास करेगा, एंड टोटल करंट का 2/3 6 ओम करंट से, 6 ओम रजिस्टर से करंट पास करेगा। तो यहाँ देखिए टोटल करंट का 1/3, तो टोटल करंट कितना यहाँ था 1, यहाँ टोटल करंट का 2/3, तो टोटल करंट 1, तो कितना हो गया 1/3 एम्पियर, और इधर भी 2/3 एम्पियर। ये तुरंत निकल गया, मतलब यहाँ करंट कितना हो गया, इधर से कितना निकल गया 1/3 एम्पियर, और इधर से हो गया 2/3 एम्पियर। फिर ये दोनों मिला, यहाँ पर क्या हो गया 1 एम्पियर। फिर आइए यहाँ पर 1 एम्पियर। ठीक है, फिर अब सेकेंड केस में, फिर यहाँ देखिए 1 एम्पियर, फिर ये 2 भाग में बट रहा है, फिर निकाल दीजिए। अब उसके लिए I3 इज टू I4, मान यहाँ करंट कितना हो गया I3 और इधर I4, तो इसको क्या लिखेंगे 1/I3, 12 इज टू 1/3। सॉरी यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पर आपका ये वोल्ट नहीं था, यहाँ पर 4 ओम था, क्वेश्चन में ये 4 ओम था। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी बदल दीजिए आप, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1:3, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। तो यहाँ भी टोटल करंट का कितना 1/4, टोटल करंट कितना 1 × 1/4, यहाँ भी टोटल करंट का 3/4, तो ये कितना हो गया 1/4 एम्पियर, और यहाँ हो गया 3/4 एम्पियर। तो I3 का वैल्यू ये कितना आ जाएगा 1/4 एम्पियर, और यहाँ पर से कितना हो गया 3/4 एम्पियर। फिर ये यहाँ से कितना निकल गया 1 एम्पियर करंट, है ना, हो गया।
सेकेंड मेथड, इसमें देखिए इसमें पोटेंशियल नहीं निकाला, बिना पोटेंशियल कैलकुलेट किए हम निकाल दिया आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसी में एक और मेथड है, उसको भी बताता हूं, 3 तरीके से जो बनाया था इसको मिटा दें। अब आइए फिर से देखिए, अब एक तीसरा मेथड फिर से अप्लाई कर लीजिए जो मैं बताया था आपको। यहाँ बताइए कितना करंट डिलीवर्ड हुआ था, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पर डिवाइड होगा फिर, तो बताइए इस I1 का वैल्यू निकालना है। तो I1 के लिए क्या बताए थे, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 12 + 6 18 इंटू टोटल करेंट कितना था 1, कितना हो गया 1/3 एम्पियर। लीजिए इसमें आई I2 का वैल्यू इधर I2, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 12, टोटल रेजिस्टेंस 12 + 6 18 इंटू टोटल करेंट 2/3 एम्पियर। तो लीजिए यहाँ पर भी हो गया 2/3 एम्पियर और इधर हो गया 1/3 एम्पियर। निकल गया I1 I2 का वैल्यू। फिर यहाँ से निकल गया कितना 1 एम्पियर, फिर ये यहाँ पर आया 1 एम्पियर, फिर ये 1 एम्पियर 2 भाग में बट गया I3 I4 में। अब इसका फिर निकाल दीजिए I3 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 4, टोटल रेजिस्टेंस 12 + 4 16 इंटू टोटल करंट 1, कितना आ गया 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। इधर निकाल दीजिए I4, I4 इक्वल टू इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 12, अब बाई टोटल रेजिस्टेंस 12 + 4 16 इंटू 1, क्या आ गया 3/4 एम्पियर। तो इधर से 3/4, इधर से 1/4, फिर क्या हो गया 1 एम्पियर करंट निकल गया। तो ये 3 तरीके से एक ही क्वेश्चंस को बनाया, एक में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालकर, एक में विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालकर। ठीक है, तो एक बेसिक कंसेप्ट बताया कि आप किस तरह से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 क्वेश्चंस जो बताएंगे वो फिर आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड 2 और अलग से वीडियो बनाकर बतलाएंगे। ठीक है, ओके।